झारखंड के भूविक संरचना। झारखंड में 5 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। आकृष्य ग्रेनाइट एवं धारवाड़ की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, विध्वंस क्रम की चट्टानें, आपका एक नवीन जलोढ़ चट्टानें और राजमहल टैंक, ये 5 प्रकार की चट्टानें पाए जाते हैं। आकृष्य ग्रेनाइट एवं धारवाड़ की चट्टानें झारखंड की सबसे प्राचीन चट्टान है, इसे हम पैतृक चट्टान भी कहते हैं। विध्वंस क्रम की चट्टानें, ये इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसमें जो है बलुआ पत्थर और जो है कोयला दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो है इसमें कोयला पाए जाते हैं। राजमहल टैंक, ये जो है राजमहल टैंक लेटेराइट व बॉक्साइड, लेटेराइट का ही नाम बॉक्साइड है, और ये दोनों जो है मेरा एल्युमिनियम का उत्पादन में ये आपका सहयोग कर सकते हैं। एल्युमिनियम का उत्पादन जो है झारखंड में आपका मूरी रांची में होता है। नवीन जलोढ़ चट्टानें, ये मेरा राजमहल में पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे आकीर्णीय कालीन चट्टानें। आकीर्णीय ग्रेनाइट एवं नीस धारवाड़ की चट्टानें। आकीर्णीय ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें, यह सबसे प्राचीन चट्टान है, मतलब सबसे पुराना चट्टान है। ये चट्टान सबसे पुराने हैं, और नवीन जलोढ़ चट्टानें जो है वो सबसे नया है। तो यह झारखंड के 90% मतलब 90% भाग में पाए जाते हैं। तो जैसे आप लोग जान रहे हैं आकीर्णीय ग्रेनाइट एवं धारवाड़ की चट्टानें 90% भाग में झारखंड में पाए जाते हैं। तो वैसे जैसे कि आप जान रहे हैं क्या झारखंड में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है, वो भी 90% भाग में पाए जाते हैं छोटा नागपुर में। तो वैसे जो है 90% भाग में आकीर्णीय ग्रेनाइट एवं नीस धारवाड़ की चट्टानें जो है वो 90% भाग में आपके पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में खनिज भंडार होने के कारण यह आर्थिक दृष्टि से झारखंड में प्रमुख चट्टान है। तो इसमें जो है खनिज भंडार भी पाए जाते हैं आकीर्णीय ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें में। यह चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है, आकीर्णीय क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये जो धारवाड़ है ना, ये कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम धारवाड़ है। वहां पर चट्टान मिले थे, तो वहीं पर मिलने के कारण जो है ये धारवाड़ इनका नाम पड़ गया। वहां पर इसके कारण जो है हम इसे धारवाड़ की चट्टानें कहते हैं। झारखंड में ये सर्वाधिक जो है कोल्हान क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जो है कोल्हान क्रम की चट्टानें भी बोलते हैं। लेकिन इनका जो फैला हुआ क्षेत्र है, जहाँ जहाँ ये मिल रहे हैं, कोल्हान के अंदर जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, या नहीं तो इस पर बात किया जाता है मेरा पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में ये मिलते हैं। तो जैसे कि आप लोग कोल्हान का मुख्यालय चाईबासा है, और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, उसके अंदर में तीनों जिला आते हैं। तो जैसे कि आपका अभी कोल्हान के बारे में बात हुआ है, तो इस पर से बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी हम पूर्वी और जो है आपका दक्षिणी के बारे में बात किए थे। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पश्चिम सिंहभूम, ये तीनों जिला जो हैं वो मेरा कोल्हान के अंदर में आते हैं। तीनों का मुख्यालय जो है मेरा चाईबासा है, और सबसे दक्षिण जिला जो बोला जाता है वो मेरा पश्चिम सिंहभूम ही है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, आकीर्णीय ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला है। यह चट्टान को हम पैतृक चट्टान भी कहते हैं। विध्वंस क्रम की चट्टानें में जो है मेरा चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। तो विध्वंस क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तरी पश्चिमी, अब यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी भाग में सोन नदी का क्षेत्र, विशेष रूप से गढ़वा में पाई जाती है। विध्वंस क्रम की चट्टानें में बलुआ पत्थर व चूना पत्थर पाया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है मुख्य विशेष रूप से जो है, ये मुख्य रूप से जो है गढ़वा क्षेत्र में पाए जाते हैं विध्वंस क्रम की चट्टानें। तो अभी यहाँ पर क्या बोला गया, फिर से बोला गया यहाँ उत्तरी पश्चिमी, और दूसरा बात बोला गया सोन नदी का क्षेत्र।
तो सोन नदी सबको पता है कि सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके झारखंड में सबसे पहले गढ़वा में प्रवेश करती है। गढ़वा में प्रवेश करने के बाद वो पलामू में जाती है, और पलामू के बाद जो है वो गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो वो क्या यहाँ पर बोला, सोन नदी का क्षेत्र। तो सोन नदी में जो है गढ़वा आ रहा है मेरा, और मुख्य रूप से बात किया गया है मेरा गढ़वा का। तो विध्वंसकरण की चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ मिल रही है मेरा, गढ़वा में। और ये जो है इस चट्टान में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर भी पाए जाते हैं। गोंडवानाकरम की चट्टानें, ये जो है कोयला के लिए मुख्य रूप से, इसमें मुख्य रूप से कोयला पाए जाते हैं। ऐसे इसमें बलुआ पत्थर भी पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर के परत भी इसमें पाए जाते हैं। गोंडवानाकरम की चट्टानें का निर्माण दामोदर घाटी के तलघट से हुआ। इस चट्टान में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में जो है कोयला पाए जा रहे हैं। झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी श्रेणी के चट्टान से हुआ है। इस क्रम की चट्टान में बलुआ पत्थर की भी परत पाई जाती है। तो मतलब क्या, गोंडवानाकरम की चट्टाने में जो है बलुआ पत्थर की भी जो है परत पाई जा रही है, लेकिन प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से बात किया जाए तो गोंडवानाकरम की चट्टाने में जो है कोयला पाए जाते हैं। राजमहल डैम का निर्माण जो है लावा के बहाव से हुआ है। राजमहल डैम का निर्माण लावा के बहाव से हुआ है। नवीन जलोढ़ चट्टान, ये नदी के अपरदन व जलोढ़ों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। राजमहल के पूर्वी भाग में स्वर्ण घाटी तथा पश्चिमी सिंहभूम व स्वर्ण रेखा की निचली घाटी में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है। सबसे नया चट्टान जो है वो जलोढ़ चट्टान है। अब दो प्रकार का फिर क्वेश्चन इसमें बन रहा है। आकीर्णीय ग्रेनाइट एवं नील धारवाड़ की चट्टानें, यह सबसे प्राचीन, मतलब सबसे पुराना चट्टान है। और जो है नवीन जलोढ़ चट्टान जो है ये सबसे नए चट्टान है। तो आप जब मिट्टी का भी बात कीजिएगा तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो राजमहल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मैदानी क्षेत्र जो कि समुद्री तल से उसका ऊंचाई है 150 से 300 मीटर पे ऊंचाई है उनका। और वहां पर जो है आपका सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और सबसे अधिक भारत में अगर बोला जाए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। और भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। तो यहाँ पर अभी चट्टान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ चट्टान भी जो है ये नदी द्वारा लाया गया। नदी से इसकी चट्टान का निर्माण जो हो रहा है नदी के अपरदन व जलोढ़, मतलब नदी द्वारा ये चट्टान का निर्माण हो रहा है। और जलोढ़ मिट्टी का भी जो बात करेगा तो उसमें भी बात हो रहा है। तो मेरा कहता है आपका नदी द्वारा उस मिट्टी का निर्माण होता है। और वो भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक दूसरा पाए जाने वाली मिट्टी जो है वो लाल मिट्टी है। और लाल मिट्टी जो है झारखंड में आपका प्रथम स्थान पर पाए जाते हैं। 90% भाग में लाल मिट्टी का कलर जो है लाल जो है वो लो ऑक्साइड के कारण होता है। लिखना चाहिए, इसमें लिखेगा क्या देंगे?